चिंतापल्ली गांव में मनोहर कावेरी नाम के दो मध्यवर्गीय पति पत्नी रहते थे। उनको चंद्रिका और हरिता नाम के दो बेटियां थे। बड़ी बेटी चंद्रिका बहुत बुद्धिमान बेटी थी। छोटी बेटी हरिता बहुत शरारती लड़की थी। चंद्रिका की डिग्री खत्म होने पर उसे शादी करने को मनोहर और कावेरी सोचते हैं। यही विषय के बारे में एक दिन हॉल में चंद्रिका से पूछते हैं। चंद्रिका, तेरी डिग्री खत्म हो गई, क्या अभी तू शादी करेगी बेटी? अरे पापा, ऐसे स्टडीज खत्म होते ही मेरी शादी कर दोगे क्या? मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। अभी से शादी क्यों? उसमें क्या है दीदी, अभी तो खड़े हो जाओ। ऐसे बेकार के जोक्स डालने से तुझे गंजा बनाने का दिल करता है। वो तेरी बेकार की सोच है दीदी। हरिता, तू चुप रह, मुझे गुस्सा आ रहा है। कितना गुस्सा आएगा दीदी? आधा किलो या 1 किलो दीदी? हरिता, मैं तुझे हाथ जोड़ती हूँ, ये जोक्स बंद करो। कौन से जोक्स दीदी? सड़े हुए टमाटर के जोक या सड़े हुए प्याज के जोक्स, या नहीं तो सड़े हुए करेले का जोक? किस जोक को बंद करूँ दीदी, बताओ ना। पापा देखिए ना, बहन आपको यहाँ रहते ही बहुत शरारत कर रही है। पहले आप उसकी शादी कर दीजिए। बाप रे, शादी? मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कह के हरिता वहाँ से गायब हो जाती है। यह देख के चंद्रिका हंसती है। अभी तो तू शादी नहीं करोगी करके बोल दी, तो तुम क्या करोगी? शहर जाके ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखूंगी पापा। उसके बाद यहाँ चंद्रिका ब्यूटी पार्लर ओपन करूंगी। ऐसे चंद्रिका कहते ही हरिता अचानक से प्रत्यक्ष होती है। ठीक है बेटी, कितना खर्चा होगा? ऐसे पिता मनोहर पूछते ही चंद्रिका पैसों के बारे में बोलती है। तब मनोहर ठीक है कहता है। 2 दिन बाद थोड़े पैसे देके चंद्रिका को शहर में ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखने को भेजता है। शहर में एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती है चंद्रिका। ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन होती है। उसके बाद हर दिन सभी विषय उसके पिता मनोहर को बोलती रहती है। उसके बाद उसकी बहन हरिता से वीडियो कॉल में बात करती रहती है। हेलो दीदी, मैं जब भी तुझे वीडियो कॉल करती हूँ तू रूम में ही रहती है। एक बार भी तू तेरे कोर्स सेंटर से बात नहीं करती? तुझे तो बहुत शक है रे हरिता। तुझे दीवार दिखाई देने से वो मेरी हॉस्टल का दीवार है करके तू सोच रही है रे। ऐसे मत सोच। वो सरदर्द मुझे क्यों दीदी? तेरी कोर्स कंप्लीट हो रहा है। अगले हफ्ते तू घर वापस आएगी ना? हाँ बहन, और 1 हफ्ते में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। शहर से आते समय मेरे लिए कुछ ना कुछ लाओ ना, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी। हाँ लाऊंगी बहन। ऐसे दीदी बहन बातें करके फोन रख देते हैं। उसके बाद 1 हफ्ता बीत जाता है। शहर से ब्यूटी पार्लर कोर्स सीख के घर वापस आती है चंद्रिका। अच्छा बुरा बात करते हैं। चंद्रिका उसके नाम पर ब्यूटी पार्लर खोलती है। दिन बीतने पर भी वहाँ कोई नहीं आते। उससे चंद्रिका उसकी बहन हरिता को लाके कुर्सी में बिठा के उसके काम को शुरू करती है। 2 मिनट बाद लेटेस्ट हेयर कट करना है और फेशियल भी करना है। जरूर करूंगी बहन। तब हरिता चेयर में बैठी रहती है। चंद्रिका भगवान को प्रार्थना करती है। हे सकल देवता, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे मन में भगवान को प्रणाम करके पहले हरिता को फेस वॉश करती है। चेहरे पर पाउडर डालती है। आंखों पर खीरा रखती है। उसके बाद हेयर कट करने के लिए ट्रिमर लेती है। चंद्रिका घबराते हुए आगे बालों का शेव कर देती है। तब अचानक से हरिता आंखें खोल के सामने रहे आईने में अपने आप को देख के शॉक हो जाती है। काला चेहरा और आधा शेव में बहुत बदसूरत लग रही थी हरिता। तब चंद्रिका हंसती रहती है। एक छोटा सा पेटी खोलती है चंद्रिका। उस पेटी में से कटिंग प्लेयर, रेंची, ब्रश, चाकू बाहर निकालती है। उनको हरिता स्पष्ट रूप से देखने लगती है, पर उसे अनुमान आके चंद्रिका को पूछती है। दीदी, ये सब क्यों लाई अभी? नेल पॉलिश करने के लिए बहन। हम गले में पहने सोने का चेन पॉलिश करने के लिए ये सब चाहिए ना? हाँ तो तब तो तेरे नेल्स को पॉलिश करने के लिए इन सब की जरूरत है ना बहन?
ये बात सुन के बहन हरिता बहुत हंसती है। दीदी, क्या कोई ऐसे नेल पॉलिश डालते हैं क्या? मुझे तो ऐसा ही पॉलिश करना आता है बहन। तुझे डर लगने से आंखें बंद कर ले। वहाँ रहना ठीक नहीं है सोच के हरिता वहाँ से भाग के चली जाती है। यह देख के हंसती रहती है चंद्रिका। वो रात के समय 8 बज रहे थे। रामन्नापेटा गांव में रहे पवन सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। ड्यूटी खत्म होने पर साइकिल पर घर आने लगता है। घर के पास उसकी दूसरी पत्नी पद्मा दरवाजा के पास खड़े होके रोड की तरफ बार बार देखने लगती है। इतने में उसकी बेटी हरिता उसके पास आती है। बार बार रोड की तरफ देख रही माँ को देखकर ऐसे पूछने लगी, क्या माँ, तब से मैं देख रही हूँ, तू यही बाहर खड़े होके रोड की तरफ देखने लगी? कोई कर्जेदार आने वाला है क्या? उनको आते देखकर ऐसे भाग जाना चाहती हो क्या? तुझे शादी का उम्र आया है, पर मुझे समझने का अकल नहीं आया है। तुझे रहने से ही मुझे आता ना, तेरे पास ही नहीं तो मुझे कैसे आएगा? ऐसे मजाक की बातों का कोई कमी नहीं है रे। अरे हो मेरी प्यारी बेटी, साइकिल पर आ रही लक्ष्मी जी के लिए रे। क्या माँ, लक्ष्मी जी ऐसे साइकिल पर आएगी या? वो ही है रे, पापा की तनख्वाह के लिए मैं बार बार रोड की तरफ देख रही हूँ। पापा लाके तुझे ही देंगे ना माँ, इसके लिए ऐसे देखना क्यों? नहीं नहीं, मैं ये बाप बेटी पर भरोसा नहीं कर सकती, मैं संभाल के रहूंगी। ऐसे उसकी बेटी हरिता से कहते समय उनके पास पद्मा की सौतेली बेटी चंद्रिका आती है। मौसी, ऐसे बुलाते ही चंद्रिका के गाल पर एक झापड़ देती है उसकी सौतेली माँ। उससे चंद्रिका का गाल लाल हो जाता है। तब पद्मा गुस्से से चंद्रिका को देख के, कितनी बार बोली रे मैं तुझे कि तेरे पापा के सामने ही मुझे मौसी कह के बुलाना करके, वो जाने के बाद मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। वो बात सुन के चंद्रिका चुपके से आंसू बहाने लगी। मालकिन, मैं रड्डम्मा के घर जाके आती हूँ। इतनी रात गए, वो भी तेरे पापा को तनख्वाह आने के ठीक उसी समय तू रेड्डम्मा नाम कह के बाहर जाने लगी? क्या बात है रे? पापा और बेटी मिलके हम माँ बेटी को क्या करना चाहते हो रे? मुझे अभी बताना, क्या करना चाहते हो? ऐसे कह के पद्मा और एक बार चंद्रिका के गाल पर झापड़ मारती है। उससे चंद्रिका का गाल लाल हो जाता है। चंद्रिका रोते हुए, अयो मालकिन, आज पापा का तनख्वाह है करके मुझे पता नहीं। रेड्डम्मा जी के घर में कल बहुत बड़ा फंक्शन है, व्यंजन बनाने के लिए मदद करने बुलाया है। हमें भी थोड़े व्यंजन देते बोले, इसलिए मैं जा रही हूँ। रेड्डम्मा घर आके मुझे बुलाने के टाइम में बहन भी घर में थी, चाहिए तो बहन को ही पूछो। वो बात सुन के हरिता गुस्से से मारने के लिए हाथ उठाती है। मेरी माँ तेरी मालकिन है ना, तो मैं तेरी बहन कैसे बनूंगी रे? मुझे छोटी मालकिन कह के बुलाना, नहीं तो। ऐसे चंद्रिका को धमकी देते समय साइकिल चला के घर आता है पवन। दरवाजे पर रही पद्मा साइकिल को देखकर उसके पास जाती है। साइकिल उतर के पवन टिफिन बॉक्स पद्मा को देते समय, वो मुझे क्यों? आपकी प्यारी बेटी चंद्रिका है ना, उसे दीजिए, मुझे सिर्फ तनख्वाह के पैसे चाहिए। तब पवन कुछ नहीं बोलता और तनख्वाह के पैसे पद्मा को देके घर के अंदर जाता है। लाल रंग में रही चंद्रिका का चेहरा देखकर आंसू बहाता है। तू कैसी औरत है रे? एक बेटी को पैदा की पर तुझे माँ का दिल नहीं आया। मेरी पहली पत्नी कमला मर जाने पर मेरी बेटी चंद्रिका माँ का प्यार के लिए दूर नहीं होना सोच के मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें मैं जिंदगी दिया। अभी मैं मेरी तनख्वाह भी दे रहा हूँ, पर तू मेरी बड़ी बेटी को बहुत सता रही हो। भगवान तुझे जरूर सजा देगा। ऐसे गुस्से से शाप देकर वहां से चंद्रिका को लेके चला जाता है। ये बातें सुन के माँ बेटी पद्मा हरिता हंसते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन हरिता के लिए एक अच्छा शादी का रिश्ता आता है।
तब पवन बीच में आके चंद्रिका की शादी किए बिना हरिता की शादी करने को नहीं मानता। उससे पद्मा ने बहुत गरीबी में पैदा हुए मेहनत कर रहे एक लड़के को देखती है। उस लड़के का नाम है मदन। वो बहुत दुर्भाग्य लड़का है। उसके पास आए भाग्यशाली भी दुर्भाग्य में बदल जाते हैं। पद्मा, शादी के जोड़े नहीं खरीदे, कार्ड्स भी प्रिंटिंग नहीं कराए, चंद्रिका और मदन की शादी के लिए घर के सामने मंडप भी नहीं डाले। उन सब की जरूरत नहीं है। पुराने कपड़ों में ही चेहरे को थोड़ा पाउडर डाल के मंदिर ले जाके वो मंगलसूत्र डालने से काफी है। वहाँ से वो लोग चले जाएंगे, हम इधर आ जाएंगे। ये बहुत गलत है पद्मा। पद्मा कुछ नहीं बोलती और बेडरूम में जाके दरवाजा बंद कर लेती है। चंद्रिका उसकी माँ का फोटो के पास खड़े होके बहुत दुख होके रोती रहती है। माँ, देख रही हो ना, तेरी बेटी की शादी कितनी धूमधाम से, कितने अच्छे कपड़ों में, पूरा गांव को कार्ड्स देके, घर पूरा फूलों से सजा के धूमधाम से हो रही है माँ। फोटो में रही चंद्रिका की माँ कमला बात करने लगती है। चंद्रिका बेटी, ये लो शादी का जोड़ा। तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है बेटी। तू बहुत भाग्यशाली है। तेरी इच्छा के अनुसार शादी होगी। ऐसे कह के चंद्रिका को शादी की साड़ी देती है। चंद्रिका वो साड़ी लेके पहनती है। बस चंद्रिका के इच्छा के अनुसार सबके सामने धूमधाम से शादी होती है। ये सब देख के पद्मा के मुंह से एक बात भी नहीं आती। चंद्रिका उसके माँ के दिए माया साड़ी लेके ससुराल के घर जाती है। वहाँ वो जीने के लिए पहले से ही चंद्रिका टी स्टॉल रखते हैं। थोड़े ही दिनों में वो टी स्टॉल फेमस हो जाता है। उस दिन से वो जिस वस्तु को छूते हैं वो सोना बन जाता है।